So, hello everyone, how are you? I hope you are all very well. आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलरली बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो 14वें राष्ट्र उपराष्ट्रपति थे, 14th नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। अच्छा, उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन दे सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 67। एक बात यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। रिजाइन देने के बाद में अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं दैट इज सीपी राधाकृष्णन। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव हुए, कितने वोट इनको मिले, कैसे ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और बाकी थोड़ी बहुत हम आर्टिकल भी रिवाइज कर लेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। तो बात आई समझ में। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करें। तो ये 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, तो ध्यान से देख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो 15वें राष्ट्रपति हैं, क्रम ध्यान रखना कौन सा है, 15वां। अच्छा, व्यक्ति का तो 15वां क्रम है, लेकिन अगर मैं बात करूं चुनाव का क्रम कौन सा है, 17वां। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव 17वीं बार हुए हैं, और उपराष्ट्रपति बने कितने बार हैं, ये 15वीं बार, 15वें क्रम के व्यक्ति हैं। यानी कि दो ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। कौन? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन राधाकृष्णन और एक आपके हामिद अंसारी। कौन? हामिद अंसारी। तो ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने, इसीलिए ये व्यक्ति के क्रम में 15वें हो गए और चुनाव के क्रम में ये 17वें उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी चाहिए, 35 वर्ष एज चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक इसके लिए चाहिए होते हैं, और 15,000 रुपये इसकी जमानत राशि है। कितनी है? 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये तो आपका रिवाइज हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उपराष्ट्रपति जो है अपनी शपथ किस आर्टिकल के थ्रू लेता है, 69 के थ्रू लेता है, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए। मुझे बताओ, उपराष्ट्रपति को सैलरी किसके लिए मिलती है, उपराष्ट्रपति पद के लिए या फिर सभापति के लिए? तो आप कहोगे सर सभापति के लिए मिलती है। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? और उपराष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता। संयुक्त बैठक क्या है? मान लो राज्यसभा लोकसभा में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद राष्ट्रपति आएगा मामला सुलझाने, तब वो दोनों को बुलाएगा संयुक्त रूप से, हाँ भाई राज्यसभा तुम भी बैठो और लोकसभा तुम भी बैठो, तो वो होती है संयुक्त बैठक। तो उसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। बात आई समझ में। अगर मान लो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए, मामला खड़ा हो जाए, तो इसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 71 के थ्रू। बता दिया मैंने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 71। बात आई समझ में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। आर्टिकल 64 में क्या है? राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 66 में इसका निर्वाचन है, निर्वाचन आर्टिकल 66 में ही तो है। और आर्टिकल 67 में क्या है? इसका त्यागपत्र, ये अपने रिजाइन दे सकता है। 66 में निर्वाचक है, निर्वाचक में कौन कौन भाग लेते हैं? ध्यान रखना, निर्वाचक में संसद के सभी सांसद आ जाते हैं, सभी एमपी, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित भाग लेते थे, मनोनीत भाग नहीं लेते थे। उपराष्ट्रपति में चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत सब भाग लेंगे। और किस पद्धति के आधार पर इसका चुनाव होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो राष्ट्रपति वाली थी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, गुप्त मतदान होगा, यानी पता नहीं चलेगा किसने किसे वोट डाला। बात आ रही है समझ में। तो अप्रत्यक्ष मतदान होगा, यानी कि तो हम लोग आम जनता जो है उसमें वोट नहीं डालेगी, ठीक है। तो ये तो होगा चुनाव की बात। अब पीछे अगर तुमने मेरे सेशन लिए हैं तो तुम्हें पता होगा कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी मेंबर हैं अभी, तो आप कहोगे सर आपने बताया 543, और राज्यसभा में अभी कितने हैं? 245। तो मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है तो ये दोनों भाग लेंगे, तो टोटल मेंबर कितने भाग लेंगे? इनको जोड़ लो, जोड़ के आएगा आपका 788, 788 मेंबर हुए। तो ये जो है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, कितने? 788 मेंबर। कहाँ से निकल गया है 788? बता दिया ना। 543 वर्तमान में चुने हुए हैं लोकसभा में मेंबर, और 245 राज्यसभा में है।
मैक्सिमम राज्यसभा में कितने, 250, और मैक्सिमम उसमें 550। ठीक है, तो 788 टोटल मेंबर हैं जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब इन 788 में से भी 7 लोग ऐसे थे जो रिक्त थे, मतलब 7 सीटें बिल्कुल खाली थी, 7 लोग उपस्थित ही नहीं थे। तो अगर 788 में से 7 उपस्थित नहीं हुए तो कितने रह गए, 781। यानी कि इन 781 लोगों को वोट डालना चाहिए, लेकिन इन 781 में से भी आपके जो वोट डाला वो 767 लोगों ने डाला। कितने लोगों ने डाला, 767 लोगों ने वोट डाला यहाँ पे। अब 767 लोगों ने वोट डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, ये जो बाकी के हैं तुम्हारे 13 और एक 14, जो 14 लोग हैं इन्होंने वोट क्यों नहीं डाला, अपनी मर्जी, मत डालो वोट, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ, तो 767 लोगों ने वोट डाला था। 767 में से भी जो वैध मत पड़े थे वो 752 थे, और 15 मत ऐसे थे जो अवैध थे। अवैध मतलब गलत तरीके से वोटिंग हो गई थी, अवैध को हटा दिया गया, तो वैध मत हो गए हमारे कितने टोटल, वैध मत हो गए 752। 752 वैध मतों में से दो लोग खड़े हुए थे, एक तो सीपी राधाकृष्णन खड़े हुए थे और एक सुदर्शन रेड्डी खड़े हुए थे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए पार्टी से थे और सुदर्शन रेड्डी जो थे वो इंडी गठबंधन से थे। किससे, इंडी गठबंधन पार्टी है, गठबंधन मिला के, तो उससे थे। ठीक है, तो 752 में से वोटिंग होनी है। अब 752 में से जो वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले वो 452 वोट मिले, और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। तो अब मुझे बताओ यहाँ से जीता कौन, जीत गए आपके सीपी राधा कृष्णन। बात आई समझ में। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि चलो ये जीत गए, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें जीत हासिल करनी है तो मिनिमम तुम्हें कितने वोट चाहिए। तो मिनिमम हमें कुल वैध मतों का, कुल वैध मत जितने भी वैध मत हैं उनका कितना परसेंट चाहिए, 50%। 50% प्लस एक, 50% प्लस एक, इतने वोट हमें चाहिए। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जीतना है तो मिनिमम इतने वोट चाहिए। बात आई समझ में, कितने, 50% प्लस 1। और ये किसका निकालोगे, ये कुल वैध मतों का निकालोगे, जरा निकाल के देखना। 752 कुल वैध मत थे, इसका 50% यानी 2 का भाग देना पड़ेगा, प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना, 2 दिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12 प्लस 1, यानी कि 377 वोट मिनिमम जरूरी थे जीतने के लिए। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को कितने मिल गए, 452 वोट, इसीलिए यहाँ पे जीत गए। तो आई बात समझ में इनकी जीत कैसे हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया सीपी राधाकृष्णन जो थे वो जीत गए, और व्यक्ति के क्रम में ये 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और चुनावी क्रम में 17वां क्रम है। और इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल हैं, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अभी अभी जब जीते तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब सबसे जरूरी प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव मूल संविधान में नहीं था। क्या बात कर रही है सर, मूल संविधान में नहीं था। क्या नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, जो अभी हम चुनाव करवाते हैं कि एकल संक्रमणी पद्धति होगी, इस तरीके से चुनाव होगा, ऐसा कोई प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। फिर सर पहले कैसे चुनाव होते थे, पहले एक संयुक्त बैठक होती थी, जॉइंट मीटिंग, पीछे बताया मैंने संयुक्त बैठक क्या होती है। संयुक्त बैठक होती थी, उसी में राष्ट्रपति नियुक्त कर, उसी में उपराष्ट्रपति को जो है नियुक्त किया जाता था, जॉइंट मीटिंग में। फिर बाद में एक 11वां संविधान संशोधन होता है, ध्यान रखना, 11वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1961 में, 1961 में, 1961 में 11वें संविधान संशोधन के थ्रू ये जो वर्तमान में चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, ये वाली पद्धति को जोड़ा गया संविधान के अंदर। तो ध्यान रखना कि 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट की वर्तमान निर्वाचन प्रणाली जोड़ी गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि जैसे वोटिंग हो गई तो रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है ना, रिजल्ट घोषित होता है कि हाँ भाई ये उम्मीदवार जीत गया, तो वो रिजल्ट घोषित किया था पीसी मोदी ने। और पीसी मोदी जो रिजल्ट घोषित करता है उसी को कहते हैं हम निर्वाचन अधिकारी। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये अलग है, और यहाँ पे ये निर्वाचन अधिकारी अलग है, तो पीसी मोदी। ठीक है, बात आई समझ में, तो ये आपका उपराष्ट्रपति टॉपिक क्लियर हो गया। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं, सर्वपल्ली और हामिद अंसारी। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ग्रुप्स वगैरह में,
ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। ओके। और एक बात बताओ भाई, तुम लोग देखो ना तो अपना स्कोर कमेंट करते हो, और वीडियो पे मान लो व्यूज आ गए 50 लोगों ने भी देख ली, तो पता है लाइक कितने करेंगे? वही 6 7। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इनके पास अंगूठा नहीं है या उंगली नहीं है, क्या नहीं है लाइक करने के लिए है? तुम बताओ जरा कमेंट में। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। और शाम को वीडियो आने वाली है, कौन सी? 8 बजे वाली पॉलिटी की क्लास अगली। थैंक यू।